और अब बात करते हैं आज नाग पंचमी के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार से और किस दिशा में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न में है तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में नाग पंचमी की पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी की पूजा ईशान कोण में कीजिए, फिर तक्षक, फिर कालिये और सबसे अंत में धनंजय की। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु दूसरे खाने में है तो घर की पूर्व दिशा जहां उत्तर दिशा से मिलती है वहां नाग की पूजा कीजिए। सबसे पहले वासुकी से शुरू करिए, फिर तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय की। अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे स्थान पर है तो घर की उत्तर दिशा जहां पूर्व दिशा को छूती है वहां नाग पूजन कीजिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू करके क्रमशः तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय का पूजन करें। अगर राहु चौथे घर में हो तो घर की उत्तर दिशा में नाग पूजन करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी, फिर धनंजय, पुनः तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र और उसके बाद करकोटक का पूजन करें। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु पांचवें स्थान पर है तो घर की उत्तरी दिशा जहां पश्चिम को छूती है वहां पर नाग पूजन करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी का, उसके बाद करकोटक का पूजन करें, फिर धनंजय, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत और आखिर में धृतराष्ट्र का पूजन करें। देखो, यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर नाग वासुकी की पूजा जरूर कीजिए, ये नागों के राजा हैं। उसके बाद उस दिशा के नाग की पूजा करिए और फिर क्रम से बाकी सब कर जाइए। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे किस दिशा में कौन सा नाग है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर आपका राहु आपकी जन्म पत्रिका के छठे घर में तो घर की पश्चिम दिशा में जहां पे उत्तर दिशा को छूती हो वहां नाग की पूजा करें और सबसे पहले वासुकी की पूजा करें, फिर करकोटक, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा के नाग करकोटक है, फिर पश्चिम धनंजय, फिर दक्षिण पश्चिम तक्षक, फिर कालिये, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र का पूजन करें। उम्मीद करता हूं कि आप इसी क्रम में अपनी नाग पूजा करेंगे और अगर आपको कुछ न याद रहे, कुछ न समझ में आए तो एक नाग की मूर्ति बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और कहिए कि हमारी रक्षा कीजिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।